नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनकी ज्ञान की उंगली की कनिष्ठा उंगली के बारे में। और कनिष्ठा उंगली अगर मैं देखता हूँ तो वो अपने आप में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब गहराई ज़्यादा हो जाए तो बुद्धि के ज़्यादा चलाने से नुकसान हो जाता है। यानी बुद्धि है और उसको अगर आप ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करेंगे और किसी काम में बढ़ चढ़ के आगे कोशिश करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपको आवश्यकता है। तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। मानसिक पर्व पर कटकी निशान, यानी कुल मिलाकर के वही बात जो मैं कह रहा हूँ, किसी भी बात में जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ के अपना नुकसान ना कर लें, इस तरह का। साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व की बात करता हूँ, व्यवहार के अंदर आपको रूखापन छोड़ना होगा। और तीसरा पर्व जो आपके हिसाब से कट बनते हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर के आपके हिसाब से वर्तमान में धन कमाने के योग नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके उंगली की, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की स्थितियों को, एक्सीडेंटल के लिए, आँखों के रोगों के लिए, राज्य सरकार से काम प्राप्त करने के लिए, यदि आप इन पर देखेंगे तो फर्स्ट पर्व से लेकर के तीनों पर्व तक, कुल मिलाकर सेकंड पर्व पर ज़्यादा रेखाएं हैं, लेकिन तीनों ही पर्वों के ऊपर हैं। यानी राज्य सरकार से लाभ नहीं, सरकार के कार्यों से लाभ नहीं, साथ ही साथ जो सरकार के टेंडर्स हैं उनसे लाभ नहीं, साथ ही साथ व्यवहार के अंदर मैं फिर कहूँगा कि किसी भी प्रकार से एग्रेसिव नेचर से आपको बचना चाहिए। तो ये इस उंगली का फल यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अभी कोई आंखों के रोग के संकेत नहीं दिखाई देते। शनि की उंगली जो धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है, जिन पर्वों पर होने चाहिए शंख के चक्र के निशान, उन पर होते हैं एक्स के निशान, माइनस मार्किंग रेखाओं के निशान। यानी कि किल मिलाकर के आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपना, और साथ ही साथ कहीं आपका धन गलत जगह लगाने के कारण भारी नुकसान के संकेत, ऐसा भी आपके हाथ के द्वारा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धन का, वो सही जगह है या गलत जगह है। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की, बृहस्पति की उंगली। और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड पर्व पर एक मोटी रेखा, फर्स्ट पर्व पर भी एक मोटी रेखा। यानी कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा नहीं, पूजा पाठ में मन लगता नहीं, साथ ही साथ संतान के दायित्व के प्रति अपना समय निकाल नहीं पाते, या संतान का अति कष्ट से होना, या संतान की जिम्मेदारी पूरी ना कर पाना, इसके लिए बहुत परेशान दिमाग होना, और अपने पति के साथ वैचारिक मतभेद होना, और साथ ही साथ पेट खराब के संकेत, सभी कुछ यहाँ बृहस्पति पर अच्छा नहीं दिखाई देता। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व। बुध का पर्व है, यहाँ ये अच्छी रेखाएं इनके पास है। जब ये रेखा इस प्रकार से बुध की चलती हैं तो ये एक तरह से जहाँ उंगली की गहराई बहुत ज़्यादा गई, तो वहीं पर ये इस प्रकार की रेखाएं फिर भी हैं। अपने आप वाणी से आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के सामान्य रूप से धन के आगमन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपके हाथ की रेखा है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में, पर्वत के बारे में, सूर्य का पर्व। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सूर्य के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को माइनर रूप से काट रही हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि आपको राज्य सरकार से संबंधित टेंडर से लाभ न मिलना, साथ ही साथ भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा लाभ न मिलना, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ न मिलना, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर संकेत हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व जो धन के पर्व के रूप में जाना जाता है, और धन के पर्व का भाग्य पर्व ये शनि पर्व कहलाता है। यहाँ पर इसका यदि मैं देखता हूँ तो एक साइड वाइज जाकर के ये रेखा यहाँ कुछ प्रगति की रेखा के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यानी कि इस तरह की रेखाएं जो बिल्कुल एकदम लास्ट में छोर पे जा रही हैं, ये यहाँ से इनका इन्वॉल्वमेंट बृहस्पति की तरफ ज़्यादा है। यानी कि आपके जीवन के अंदर आपको आसानी से नहीं, काफ़ी सिटिंग देनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर के आपको कुछ प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए आसान नहीं है। आपके जीवन में धन को प्राप्त करना, उसके लिए आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल है। चलिए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बहुत बड़ा ब्रैकेट्स भी बनता है, स्वयं का मकान भी होगा निश्चित रूप से, और आपके नाम से भी मकान हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके नाम से हो जाएगी, वाहन कोई आपके नाम से हो जाएगा, इस तरह का संकेत तो यहाँ पर है।
अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर टूटती सूखती रेखाओं के साथ साथ हल्का सा दीप शुरू में बना करके चल करके इस तरीके से जाती हैं और नीचे की तरफ बहुत सारे एक्स के चिन्ह लगे होते हैं। जब नीचे की तरफ बहुत सारे एक्स लगे होते हैं चिन्ह, तो अपने आप को ज़्यादा चतुर होने का प्रयास करना, साथ ही साथ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा आगे बढ़ जाना। तो कुल मिलाकर जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो दूसरे के व्यक्ति के काम भी आ जाओ तो वो व्यक्ति आपके काम भी नहीं आएगा। और पति के साथ में वैचारिक मतभेद के लिए भी ये अच्छे चिन्ह नहीं है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना चाहिए। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल के बारे में। निम्न मंगल पर से निकल करके रेखाओं का संबंध यदि मैं देखता हूं तो यहाँ से काफ़ी सारी रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप अपने जीवन में प्रयास करती हैं कि मैं किसी तरीके से आगे बढ़ूं और उसके लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद बन जाते हैं यहाँ पर नक्षत्र के चिन्ह, एक्स के चिन्ह, यानी कि आपकी मेहनत का फल यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी वर्तमान में आपकी मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगी तो ये जाकर के थोड़ा सा दूर स्थान तक मिल गई, यानी कि अगर इसमें शुरू में रेखाओं को देखोगे तो बहुत सारी रेखाएं इसको राहु रेखा मंगल के पर्व से निकल करके आती हैं, काटती हैं। तो बहुत जीवन में ये तो अच्छी बात है कि बुद्धि रेखा बिल्कुल गई और लास्ट तक मिल गई। कब बहुत दूर दूर के लोग आपसे आकर मिलें या आप दूर के स्थान पर जाकर किसी चीज़ की सप्लाई करें, या एक तरह से दूरगामी योजनाओं के साथ साहसिक मंगल पर्व पर रेखा पहुँच गई, सेकंड मंगल पर्व पर, यानी कि साहस के साथ इरादे से अपने काम में लगी रही। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हैं, लेकिन इनमें राहु रेखाओं भी हैं, यानी ये आपके जीवन में संघर्ष काफ़ी आपको दिखलाने वाली स्थिति के रूप में मानी जाती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। देखिए यहाँ एक एक्स रूप में चिन्ह, और यानी एक तरह से बुद्धि रेखा पर एक दीप सा लगता है देखने में। यहाँ पर बुद्धि रेखा पर ये देखिए, ये एक तरीके से दीप सा चलता है। यहाँ से फिर मुझे थोड़ी सी चिंता हुई है। मंगल पर्व पर जाने के बाद में इस तरह का दीप बनना, एक्स का सा चिन्ह हो जाना, यानी झगड़े झंझट मुकदमों के प्रति सावधान रहना है। साथ ही साथ कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना ले लें जिसके कारण किसी विवाद का सामना पड़ना पड़े। और क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर वो दीप जैसी स्थिति बनती है तो वो आपके गलत निर्णय से नुकसान का फिर संकेत यहाँ पर एक दिखलाई दिया है। तो ये स्थिति यहाँ मैंने आपको बताई। अब बताता हूँ मैं आपको इसके बाद में आपके यहाँ पर ये आपके पास ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध यहाँ पर जो दिखलाई पड़ता है इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ से खड़ी हुई रेखा, ये प्रगति के लिए सोचने की विचारधारा, और वहाँ अगर पाउडर वाले हाथ में देखते हैं तो ये यहाँ पर, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से आपके विचार के अंदर है कि मैं तरक्की करूं, उन्नति करूं इस तरह से, लेकिन इसमें से बहुत नीचे की तरफ से निकल करके जब रेखाएं आए तो कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। कभी कभी लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है ज़्यादा लोभ के चक्कर में किसी गलत डिसीजंस को ले जाते हैं, उससे धन कमा जाते हैं। तो योजनाओं को थोड़ा सा स्थिर करके रखना होगा। यहाँ बात करते हैं आपके पास में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा की अगर बात करता हूँ तो ये काफ़ी खराब चिन्हों से निकलती है, यानी कि अगर देखें तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चली, फिर बीच में से हल्की सी टूटी, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर बुध पर्वत तक गई। यानी आपके जीवन के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्थिर स्थिति जाने वाली है। व्यापार के अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन की स्थिति, इस व्यापार परिवर्तन की स्थिति ऐसा हो सकता है। ये बुध रेखाएं ज़्यादा अच्छी नहीं दिखलाती, और यहाँ का ये जो संकेत है जो आपके मंगल और बुद्धि रेखा के नीचे आ रहा है, ये आपको किसी रोग में भी डाल सकता है। तो रोग का ध्यान रखना है, और गलत डिसीजंस का मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ। यहाँ से निकलने वाली भाग्य रेखा का संबंध एक अंदर से निकल करके आई, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ से ये भाग्य रेखा का संबंध आगे जाकर के जहाँ आपकी एज इस समय हो रही है वहाँ जाकर के भाग्य रेखाओं का एक तरीके से अस्त हो जाता है। तो ये वो अंदर से रेखा निकले, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अच्छे संसाधन पीछे से ही मिल सकते हैं, लेकिन आगे जाके भाग्य रेखाएं आपके हाथ में बिल्कुल अस्त रूप में हो गई हैं, या उन पर छोटे छोटे दीप पड़ गए हैं, या उन पर कुल मिलाकर यव जैसे चिन्ह बन गए हैं। ये अच्छे संकेत नहीं हैं आपके इस समय भाग्य के।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये अच्छी भाग्य रेखा का स्वरूप नहीं। यहाँ पर देखिएगा शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो कुल मिलाकर के आपको संसाधनों में रुकावट आने के संकेत, साथ ही साथ जो संसाधन हैं उनमें आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होने लगेगा कि भाई जो है मेरे पास में लग्जरियस जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसके प्रति ऐसा होना या कुल मिलाकर के बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर लग्जरियस लाइफ के दिखलाई नहीं देते। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके ये आयु रेखा बहुत मजबूती के साथ में और लगभग नीचे मणिबंध तक मिल गई। यानी ये अपने आप में वो रेखा है जो बताती है कि आपकी आयु तो बहुत बेहतरीन है, लगभग कह सकते हैं आप 77-78 वर्ष की आयु भी इस समय विराजमान है। तो चलिए, ये तो मैंने आपके हाथ के पढ़ने के तरीके आपको बताया है। आपका कोई विशेष सवाल मेरे से नहीं है। मुहूर्त तो मैं आपको बाद में पहुंचा ही दूंगा, आप मुहूर्त पूछ रहे हैं तो लेकिन ये मैं लिख करके भेज दूंगा आपको मुहूर्त। यहाँ पर आपने पूछा है कि बस कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है आपका कि हम एक घड़ी की दुकान करना चाहते हैं और घड़ी की दुकान वो किसके नाम से करें। जब ऐसी स्थितियाँ हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनके नाम से तो कम से कम आप घड़ी की दुकान ना करें या इनके नाम से घड़ी की दुकान ना लें। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि इनका भाग्य इस समय अस्त है, जिस कार्य के को इनके अनुरूप आप शुरू करेंगे उसमें आपको फलित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इनके नाम से नहीं, आप अपने नाम से कर सकते हैं, आप भगवान के नाम से कर सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम से फलित नहीं है। मैं तो कहूँगा इनके नाम से व्यापार भी ना करें। तो कुल मिलाकर इनके नाम से नहीं होना है, आप अपने नाम से करें या ईश्वर के नाम से करें, कैसे भी करें। तो प्रोपराइटरशिप जो है वो इनके नाम से ना करें। तो ये तो हुआ इस तरह का, आपका सवाल कोई ज़्यादा नहीं था। मुहूर्त आपके हम लिख करके भेज देंगे। हाथ की रेखाओं के बारे में सबके बारे में मैंने बता ही दिया है। मुझे इनके द्वारा चिंता है कि कहीं ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लें, किसी प्रकार की जिद को ना पकड़ लें, तो उस चीज़ से स्वास्थ्य का भी पर इनका असर हो सकता है। तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इनको अगर हो सके तो आप इनसे कहिएगा एक जहाँ पर एक पुखराज धारण कर लें, एक अच्छा सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। दूसरा, इनको कहिएगा कि रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर दुर्गा सप्तशती के अंदर है देवी कवच, बस उसका नित्य पाठ करें, तो उससे इनको काफ़ी कुछ स्थितियाँ इनके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ देवी कवच इनको थोड़ा सा पढ़ना है और उससे इनको लाभ मिलना है। तो उतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं भी है। नमस्कार।